उत्सव का। मेरे पागलो, तुम एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, बड़े दिल वाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां बादशाह के घर होती है, बेटियां गरीबों के घर पर, भिखमंगों के घर पर नहीं होती हैं, याद रखना। हमसे कई लोग कहते हैं कि आप और भी काम करवा सकते हो, ये बेटियों के विवाह पर जोर क्यों देते हो? हमने कहा मेरे पागल, हमने अपनी जिंदगी में अपनी बहन के लिए बहुत भोगा है। कितना कष्ट होता है जब घर पर धन ना हो, रुपया ना हो और अपनी बहन का विवाह करना हो और व्यवस्था ना हो। ऐसी परिस्थिति हमने देखी है। अब भारत में ऐसी परिस्थिति बालाजी ने चाहा तो लौट कर किसी भाई को अपनी बहन बोझ नहीं बनने देंगे। और केवल बागेश्वर पीठ नहीं है काम कर रही, साथ में देखो भाई, हम किसी पार्टी के नहीं है, ये बात तो दिमाग से निकाल देना। हम बजरंगबली की पार्टी के हैं, लेकिन हमारे बगल में यहाँ के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विराजमान, अभी हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बोले गुरुजी अभी अभी हमने एक ऐसी योजना निकाली है कि हर गरीब बेटी को 1000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। हमने तुरंत सबकी तरफ से कह दिया थैंक यू वेरी मच माई डियर। मैंने कहा बहुत अच्छा। और आपने भी कहा कि गुरुजी आप भी कन्या विवाह करवा रहे हो, हम भी पूरे भारत को, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, हम इनकी महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपने पूरे भारत को एक नई लाइन दी है, कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई थी, पहले नंबर। फिर अन्य प्रदेशों ने इस बात को फॉलो किया था। अब देखो, कोई ऐसा काम करे तो धन्यवाद और आशीर्वाद का पात्र तो है ही है। तो हमने बहुत करीब से देखा कि गरीबी क्या होती है। एक बार दो व्यक्ति बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। एक सज्जन ने कहा, अरे तुम्हारे घर पर तो बेटियां ही बेटियां हैं, हमारे घर पर तो 4 बेटे हैं। तुम्हारे घर पर तो बेटियां भगवान ने दी हैं, पता नहीं भगवान तुमसे क्यों नाराज है। एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वहीं खड़ी थी, नन्ही सी तोतली सी बच्ची, बड़ी मीठी मीठी बाणी में बोली, अंकल 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 ध्यान देना, बेटियां भिखमंगों के घर नहीं, जो दान देने की क्षमता रखता ऐसे शहंशाह के घर होती हैं। जहां इतना कहा सोई आंख भर आई। और मेरे साधु जनों, बागेश्वर धाम पर आज जितने भी समूचे भारतवर्ष के हमारे बड़े ही प्रिय, जो हमें संसद में ले गए थे, राजराजेश्वर जी, प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव साइमन ओमन्स, ये भी बैठे हैं। इनके साथ हमने लंदन की संसद में भी झंडा सनातन का गाड़ा है। हमने नहीं, संतों ने गाड़ा है, हम तो माध्यम थे। बालाजी ने चाहा आप सब साथ रहे तो सनातन धर्म का झंडा, धर्म से केवल धर्म की बात नहीं, सामाजिक समरसता की बात भी अब पीठों से होगी। और हम सब हिंदू एक हों, ऐसी भावना के साथ हम सब आगे बढ़कर पूज्य आचार्य महाराज जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। अभी तो आपको जाना है महाकालेश्वर, तो आपने कहा कि हमको गुरुजी वहां भी करना, आज व्रत भी, तो हमने कहा ठीक है। और अभी आपकी 2 बातें सुनकर अभी 21 बेटियों को उनका बरमाला होगा, फिर क्रम चलता रहेगा। हम नहीं उठेंगे, पूज्य महाराज जी थोड़ा विश्राम करने जाएंगे, फिर आ जाएंगे कथा के लिए, और शाम तक हम यहीं बैठेंगे और फिर आपको खूब प्रवचन सुनाएंगे। और हमारे प्रिय गोविंद नामदेव जी भी बैठे, सुमन तलवार, ये सब बागेश्वर धाम के चेला हैं, फिल्मों में जरूर है, लेकिन ये पक्के सनातनी हैं और सच्चे सनातनी हैं। हाँ, तो खूब बागेश्वर बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और इन सब बेटियों को, जितने भी भाई बनकर पिता बनकर आए हैं, आप सब आशीर्वाद दो। आज हम गौरवान्वित हैं इन आचार्य चरणों की चरण धूलि के प्रताप से कि हम तो नहीं, ये संत मिलकर, पूरा बागेश्वर परिवार मिलकर 125 बेटियों का विवाह करवा रहा। अब केवल विवाह नहीं, बागेश्वर धाम पर दुआ और दवा दोनों मिलेगी। बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा।
जो बुंदेलखंड के लिए अद्भुत होगा, हम थोड़ी बनवाएंगे। अब हमारे बजरंगबली ने पकड़ रखे हैं बड़े बड़े लोग बगल में बैठे, हाँ वो पूंछ घुमाएंगे, हनुमान जी पूंछ घुमाएंगे तो लंका तक शंका नहीं है। हाँ, जब ऐसे संत आशीर्वाद देते हैं तो जय जयकार होती है, नालायक भी बोलने लायक हो जाता है। खूब कृपा बनी रहे, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। और अब बेटियों को, हमारी बेटियों को बुलाओ। आज ये लक्ष्मी और नारायण का रूप है, और मुख्यमंत्री जी तो पूरे प्रदेश के मम्मा है बेटियों के। और मम्मा से कहेंगे अब अपनी भांजियों को प्रणाम भी करें और इनको शुभ आशीर्वाद भी देवें, ताकि हाँ आ जाओ, लाओ लाओ, ताकि जो है यहीं से प्रणाम कर लो आप, बेटियां आए। हाँ, तो अब जो है बरमाला होगा, पहले उद्बोधन है। ठीक है, आने दो तब तक। सियावल रामचंद्र की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, आचार्य चरण की, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की जय हो। अब हम वाणी को विराम, फिर बोलेंगे बाद में, क्योंकि हमारा इंजन गर्म होता है तो रुकता नहीं है, तो हम फिर बाद में बोलेंगे। अभी जो है पूज्य महाराज जी सब संतों का आशीर्वाद ले ही लिया, अब जो है आगे का क्रम बढ़ाया जाए। जय सिया राम। अगर हम उल्टा कर दिए हो तो तुम सीधा कर देना। जी 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 बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। और जिन पलों का हम इंतजार कर रहे थे वो पल नजदीक हैं, बेटियों के आशीर्वाद का पल है। मैं बस 2 मिनट और लूंगा ताकि ये व्यवस्थित हो जाए। सारी बेटियां जो हैं 21 जोड़े समक्ष में अभी विराजमान हो जाएं, अभी विराजमान हो जाएं, आशीर्वाद के लिए खड़े हो जाएंगे, अभी विराजमान हो जाएं। सभी जोड़े सामने, अभी यहां आराम से बैठ जाएं। संख्या का ध्यान रखें ताकि मंच पर अव्यवस्था ना हो। उतने ही जोड़े आए जितने इस तरफ से उस तरफ तक एक पंक्ति में समा सकें और विराजमान हो जाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां विराजमान हैं, तो इस विराट कन्या महोत्सव के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहता हूं, तब तक ये व्यवस्थित हो जाएं। आज 125 विवाह यहां पर आयोजित हो रहे हैं। ये विवाह बागेश्वर धाम परिवार के लोग परम पूज्य गुरुदेव भगवान के नेतृत्व में करने जा रहे हैं, और सुबह से ही ये आयोजन चल रहा है। इस विवाह समारोह में संपूर्ण बुंदेलखंड की 125 बेटियां हैं, जिन्हें चिन्हित किया है विभिन्न मापदंडों पर, इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि पर, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। आपको जानकर खुशी होगी कि इन 125 जोड़ों में हमने ऐसे मापदंडों के अनुरूप परिवार चुने हैं जो बेहद जरूरतमंद थे। इनमें से 58 बेटियां ऐसी हैं जिनके माता या पिता नहीं हैं। इनमें से 2 बेटियां ऐसी हैं जो दिव्यांग हैं, और शेष सभी परिवार ऐसे हैं जो बेहद अभावग्रस्त जीवन में जी रहे थे। लेकिन आज ये बेटियां अपने सौभाग्य पर इतरा रही होंगी, क्योंकि उनके विवाह में प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के कोने कोने से महापुरुष और लगभग 5 से 7 लाख बाराती घराती सम्मिलित हुए हैं। तो स्वागत कीजिए इन पलों का, और मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, कि वे इस अनूठे अभूतपूर्व आयोजन पर अपने विचार रखें। आदरणीय शिवराज जी। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बागेश्वर धाम की, सदगुरु देव की, संत समाज की, हर हर महादेव। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने देह धारण किया है, ऐसे हमारे परम पूज्य संतगण, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सदगुरुदेव भगवान हमारे बीडी शर्मा जी यहां उपस्थित, सबसे पहले मेरी भांजियां जो आज दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंध रही है, और लाखों की संख्या में उपस्थित आप सब ऐसे भक्त हैं जो बालाजी के दर्शन करके लोक कल्याण के भाव से आप पधारे। मैं आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी,
करहूं प्रणाम जोर मध्य जुग प्रदेश पानी। के पावन धरती पे लेकिन आज मेरा मन अपने देश के कोने आनंद कोने के से भरा साधुओं हुआ का है। समागमम और इसलिए भरा हुआ है दिव्य महा कि बचपन से मैंने, और कन्याओं का मैं भी गांव में पैदा हुआ महाराज, महाउत्सव छोटा सा गांव मेरा भी मनाया जा जैत, रहा है। हम भी जैत में पैदा इस भये पावन पर्व को अपने देशवासियों और पढ़े के भी लिए सरकारी बहुत-बहुत स्कूल में बधाई। ही है भैया, कोई पब्लिक मगलिक स्कूल में नहीं पढ़े। तो बचपन से हम ये देखते थे कि बेटा और बेटी के बीच भेद होता है, बेटा ज्यादा लाडला होता है और बिटिया कम प्यारी होती है। कई बार तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी स्थिति पैदा हुई, तब मन में वेदना होती थी महाराज जी कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाएं। बीच में महाराज जी मैं विधायक बन गया। मैं आज कन्या विवाह के अवसर पर वो घटना सुनाना चाहता हूं। पदयात्रा कर रहा था, हम तो पांव पांव भी खूब घूमे। तो एक गांव में गए तो बेटी की शादी थी, अनाथ थी। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप विधायक हो, बिटिया की शादी का इंतजाम करवा दो, सरकारी सहायता दिलवा दो, इसके माता पिता नहीं है। तो मैंने कहा शादी कब है? बोले परसों ही है। मैंने कहा सरकारी सहायता में तो बरसों लग जाएंगे। और तभी मन में भाव आया क्या एक शादी हम नहीं कर सकते? और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया। हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से, और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे? सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद सारे संत यहां बैठे हैं, उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना बनी जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी, लखपति, बोझ नहीं बनेगी, वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति, जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता।